हेलो गरुडेरियंस। हमारे डेली मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए, कुछ मुश्किल दिनों के बाद ना आज दलाल स्ट्रीट ने हमें एक जबरदस्त वाला सरप्राइज दिया है। जानना चाहेंगे क्या हुआ? 3 दिनों की लगातार गिरावट के बाद आज हम सबके मन में बस एक ही सवाल था। क्या बाजार संभलेगा या ये गिरावट जारी रहेगी? तो चलिए देखते हैं कि आज आखिर फैसला किसके हक में गया। तो सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइन नंबर्स पर। देखते हैं आज का फाइनल स्कोरबोर्ड क्या कहता है। और ये देखिए, क्या शानदार वापसी है। सेंसेक्स ने 3 दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ा और 650 पॉइंट्स की जबरदस्त छलांग लगाकर 83,277 पर बंद हुआ। ये बाजार के लिए आप कह सकते हैं एक बहुत जरूरी पॉजिटिव बूस्ट था। और निफ्टी 50 ने भी यही कहानी दोहराई। 2111 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 25,682 पे क्लोजिंग हुई। और आज के असली हीरो कौन थे? वो थे फाइनेंशियल्स और एनर्जी स्टॉक्स, जिन्होंने बाजार को ऊपर उठाने में पूरा दम लगा दिया। चलिए अब इंडेक्स से आगे बढ़कर उन स्टॉक्स पर ध्यान देते हैं जिन्होंने आज सबसे ज्यादा हलचल मचाई। कौन थे आज के हीरो और कौन थोड़ा पीछे रह गए? निफ्टी के 50 स्टॉक्स में से पता है 35 आज हरे निशान में बंद हुए, जो एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। टॉप गेनर्स में पावर ग्रिड, कोल इंडिया और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज शामिल थे। दूसरी तरफ टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस और मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स पर थोड़ा दबाव देखने को मिला। अच्छा, अब व्यक्तिगत स्टॉक से हटकर चलिए बाजार को एक सेक्टोरल नजरिए से देखते हैं। कौन से सेक्टर्स आज रफ्तार में थे? जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, आज सेक्टर्स में मिला जुला एक्शन देखने को मिला। फाइनेंशियल्स, एनर्जी और फार्मा ने बाजार को ऊपर उठाने का काम किया, जबकि ऑटो और आईटी सेक्टर में थोड़ी सुस्ती नजर आई। इससे हमें यह अंदाजा लगता है कि निवेशकों का पैसा आखिर जा कहां रहा है। अब इस स्लाइड की खास बातों पर गौर करें। पीएसयू बैंकों में तो आज समझिए जश्न का माहौल था, क्योंकि इंडेक्स ने एक नया रिकॉर्ड हाई बनाया। रियलिटी इंडेक्स ने भी 1% से ज्यादा की मजबूत रैली दिखाई, लेकिन ऑटो इंडेक्स की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और आईटी मीडिया स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग का दबाव बना रहा। मतलब जिन निवेशकों ने पहले बढ़त में पैसा कमाया था, वो अब अपना मुनाफा वसूल रहे थे। चलिए अब उन बड़ी कॉर्पोरेट खबरों पर एक नजर डालते हैं जिनका आज बाजार के सेंटिमेंट पर सीधा असर पड़ा। सबसे पहले वो एआई कंपनी जिसके आईपीओ का सबको बेसब्री से इंतजार था, फ्रैक्टल एनालिटिक्स। लेकिन इसकी शुरुआत थोड़ी फीकी रही और ये अपने आईपीओ प्राइस से 2.7% के डिस्काउंट पर लिस्ट हुई। ये दिखाता है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदों के बावजूद बाजार हमेशा सतर्क रहता है। रियल एस्टेट सेक्टर से एक जबरदस्त खबर आई। पूर्वंकरा लिमिटेड ने एक शानदार टर्नअराउंड दिखाया है और पिछले साल के नुकसान से उभरकर इस तिमाही में 58 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया। वाह! ईवी सेक्टर से ओला इलेक्ट्रिक का रिपोर्ट कार्ड मिला जुला रहा। कंपनी ने अपना घाटा तो कम किया, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन रेवेन्यू में 55% की भारी गिरावट देखी गई। ये भारत में ईवी सेक्टर के सामने मौजूद चुनौतियों को भी दिखाता है। और एक बहुत बड़ी खबर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी के आईपीओ के रास्ते की एक बड़ी कानूनी बाधा दूर हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से आप समझिए भारतीय बाजार के सबसे बड़े आईपीओ में से एक का रास्ता साफ हो सकता है। अब चलिए अपनी नजर दलाल स्ट्रीट से बाहर ग्लोबल मार्केट्स और एक्सपर्ट्स की राय पर डालते हैं। ग्लोबल इक्विटीज में मिला जुला और सतर्क माहौल दिखा। अमेरिकी और यूरोपीय फ्यूचर्स में हल्की बढ़त थी, जबकि एशियाई बाजारों में उतार चढ़ाव बना रहा। इसी ग्लोबल सुस्ती का असर शायद हमने आज भारत के कुछ सेक्टर्स में भी देखा। वहीं कमोडिटीज में प्रॉफिट बुकिंग हावी रही। अब इस दिलचस्प स्लाइड पर नजर डालते हैं। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के वीके विजय कुमार का मानना है कि बड़े निवेशक आईटी सेक्टर से पैसा निकालकर फाइनेंशियल्स, ऑटो और फार्मा जैसे सेक्टर्स में लगा सकते हैं। इसे कहते हैं सेक्टर रोटेशन, जहां निवेशक अपना पैसा कमजोर प्रदर्शन करने वाले सेक्टर्स से निकालकर उन सेक्टर्स में डालते हैं जहां भविष्य में ग्रोथ की ज्यादा उम्मीद हो। अगर आप ऐसे ही डेली एनालिसिस चाहते हैं और बाजार में हमेशा सबसे आगे रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपको अपनी गरुड़ियन कम्युनिटी का हिस्सा बनाकर बहुत खुशी होगी। धर्मो रक्षति रक्षितः।